दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं परिवहन विभाग के मुख्यालय पर और हमारे साथ कुछ ड्राइवर भाई यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे एक वैन देखोगे तो ये प्रचार के लिए आए हुए हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन में। इसके ऊपर काफ़ी सारे जो बैनर्स हैं वो लगे हुए हैं, काली तख्तियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर ड्राइवर भाई बैठे हुए हैं। आज इनका यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन किस विषय में हो रहा है वो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और हमारे साथ कुछ भाई साहब इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हरभजन सिंह। तो अभी यहाँ पे जो विरोध कर रहे हो, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप? टोल मोल का ये पार्क मार्क जो प्रॉब्लम हो रही है, चालान काट रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ के चालान हो रहे हैं? ये चालान जो बस की लाइन में गाड़ी खड़ी करते हैं, सवारी उतारते हैं, उसके टैक्स की चालान काटते हैं। कौन सी गाड़ी है आपकी? स्विफ्ट डिजायर है। स्विफ्ट डिजायर है। तो क्या आपको सवारी नहीं उतारने दी जाता? सवारी उतारते तो चालान काटते हैं। मान लो गाड़ी में पंचर हो जाता है तो फिर कहाँ खड़ी करते हैं? तो साइड ही लगाना पड़ेगा, बीच रोड पे खड़ेंगे तो चालान काटेगा। साइड में लगाते हैं तब भी चालान कटता है, बीच रोड पर लगाते हैं तब भी चालान कटता है। अच्छा, और आप क्या क्या मुद्दे लेके आए हो? जी, मैं मुद्दा लेकर के आया हूँ कि ऑटो का जो किराया है वो ये लोग बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ओला उबर का किराया बढ़ाने के लिए ये लोग राज़ी नहीं हैं। अच्छा। अगर ऑटो का किराया बढ़ जाता है, ओला उबर का नहीं बढ़ता है, तो हमारे ऑटो में सवारी कौन बैठेगी? अच्छा। ओला उबर जो है एसी प्रोवाइड कर रही है, प्लस जो है हमसे कम किराए में चल रही है, तो ऑटो में तो कोई सवारी बैठेगी नहीं। आपके पास ऑटो है? जी, ऑटो भी है और ओला उबर भी है। लेकिन जो हड़ताल तो ओला उबर वालों ने भी करी थी, तो उससे कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं जी, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ऑटो वालों ने भी करी थी, राजेंद्र सोनी जी उन्होंने भी राजेंद्र सोनी जी ने हड़ताल की थी कि आप हमारा किराया मत बढ़ाइए और ओला उबर की जो टैक्सियाँ चल रही हैं उनका किराया बढ़ाइए। तो इस विषय में उन्होंने हड़ताल करी थी। तो लेकिन वो लोग ऑटो का किराया बढ़ा रहे हैं, लेकिन ओला उबर वालों को किराया बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं। ओला उबर के लिए बोल देती है गवर्नमेंट की ओला उबर की जो कंपनियां हैं वो किराया बढ़ाएंगी। वो कौन होती हैं किराया बढ़ाने वाले? एक मुद्दा और है, अगर हम टैक्सी लेकर के चलते हैं तो हमारी सवारी का पिकअप, जैसे हम रोड के किनारे कर रहे हैं तो सवारी तो फुटपाथ पर ही खड़ी होगी। फुटपाथ के जस्ट टच में होती है बस की लेन। अगर हम वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके अगर सवारी उठाते हैं तो भी हमारा इंटरसेप्टर वाले जो हैं और ये 5 नंबर वाले जो हैं ये चालान करते हैं, इन्फोर्समेंट वाले। अगर हम सवारी उठाने के लिए बीच रोड पे खड़ी करेंगे और वो बीच रोड पे सवारी आएगी, एक्सीडेंट हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो फिर आप सवारी कहाँ से उठाते हैं ऑटो वाले? जी, उठाने के लिए तो हमें मजबूरन किनारे पे ही जाना पड़ता है और किनारे पे इनकी बस लाइन है। स्टैंड नहीं है आपका? कोई स्टैंड हमारा कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। स्टैंड है नहीं आपका? रास्ते में से सवारी उठा के चलते हैं? रास्ते से सवारी उठाते हैं और उठाते समय अभी आप यहाँ पे आए हुए हो, आपको क्या लगता है यहाँ पे आने से आपके जो समाज से आए उनका समाधान हो जाएगा? हमारे लोग संगठन के लोग गए हैं, 7 लोग गए हैं अंदर। अभी अंदर बातचीत होगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो आगे की हम बताएंगे। अच्छा, अभी कुछ भी पता नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना देने वाले। हाँ जी, वो अंदर से जैसा भी होगा, अंदर से हमारे आदेश आएगा, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा, और भाई साहब आप कहाँ से आए हो? भाई साहब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ ओला उबर में। और समस्या ये है कि कंपनी को और सरकार को समझ नहीं आ रहा है या वो जान के अनजान बनना चाह रही है। ओला उबर चाहती है कि हमारा किराया बढ़ा जाए, तो वो बोलते हैं कि भाई हम इन पे किराया नहीं बढ़ा सकते। अभी जो ओला उबर वालों ने हड़ताल करी थी 18-19 अप्रैल को, उससे क्या हुआ? बेनिफिट मिला? कोई से फायदा हुआ? सर, सरकार ने बोला था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, 15 दिन के बाद हम आपको एक निर्णय दे देंगे। और 15 दिन के बाद कोई निर्णय निकला नहीं। सरकार बोल रही है कि हमारा इनके ऊपर में कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब ये समझ नहीं आ रहा है, सरकार होकर के कोई कार्रवाई नहीं कर सकती तो फिर कौन कार्रवाई करेगा? अच्छा, अभी एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी बंदे आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे बताओ? करीब 100 के करीब आदमी आए। दिल्ली में कितने ड्राइवर हैं? सर करीब नहीं तो 2 से 4 लाख तो होने चाहिए। ये परेशानी सबको हो रही है? ये जहाँ यहाँ पे 100 लोग हैं उन्हीं को परेशानी है? सर समस्या ये है कि बहुत सारे ड्राइवर लोग जो है अपना किसी भी पहले रोजगार में जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा करके ओला उबर में गाड़ियाँ डाल दी है। अच्छा। और वो लोग किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो है बिना संगठन के ऐसे ही चल रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या कम है। तो पहले लोगों में अवेयरनेस डाल करके ये संस्थाओं को में लोगों को जुड़वाना पड़ेगा ताकि हमारा संख्या बल बढ़े। संख्या बल के हिसाब से ही हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन संगठन वाले तो कहते हैं किसी के पास 2000 ड्राइवर हैं, किसी के पास 3000 ड्राइवर हैं, तो फिर क्या होगा? सर 2000-3000 भी कर लीजिए तो टोटल कितने संगठन हैं और कितने संगठन शामिल होते हैं, और उसके बाद में उसमें ड्राइवरों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है, उनको घर का काम करके भी नहीं चल पा रहा।
अगर वो लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, बोलते हैं भैया हम मकान की किस्तें कहाँ से देंगे, घर की कहाँ से देंगे, रोज़गार कहाँ से होगा, खाना कहाँ से देंगे। मतलब आदमी इतना चक्करों में पिसा हुआ है कि वो चाहकर भी बहुत सी दफ़ा नहीं आ पाता, कभी आता है कभी नहीं आ पाता। ठीक है, आपके क्या मुद्दे हैं? कौन सी गाड़ी है आपके पास? हमारे पास स्कूल कैब गाड़ी है। स्कूल कैब गाड़ी है। तो आपको स्कूल वालों को क्या परेशानी है बताओ? स्कूल वालों को परेशानी ये है कि सीएनजी और डिम्स, जैसे मान लो डिम्स की पर्चियाँ हैं, उस पर महंगाई लगा रहे हैं ये लोग, नहीं कर दी। उसके लिए हमारे ज्ञापन दिया अंदर, उसको माफ़ करने के लिए, क्योंकि ऑटो टैक्सी का माफ़ कर रखा है इन्होंने, बनारटी का माफ़ कर रखा है। तो हमारा भी कैब में ही लगता है। स्कूल कैब में ही लगता है। स्पीड गवर्नर का भी स्कूल कैब में ही है। और तुम्हारे की है ये सीएनजी का जो मुद्दा है, कैब का मेन मुद्दा ये है कि डिम्स जो है वो किसी भी गाड़ी की नहीं लगती है, सिर्फ स्कूल कैब में लगती डिम से क्या होती है? है। डिम्स मतलब एक Actually, ये जीपीआरएस के एक्टिवेट करने के लिए होता है। इससे होता क्या है कि गाड़ियों के जो डायरेक्शन पता करने के लिए होता है, उसके लिए होता है। लेकिन ये डिम्ड का पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन इनका जीपीआरएस चलता ही नहीं है। हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, इसका इनसे कोई मतलब नहीं है। एक दिन इनका डिम्ड चालू होता है जिस दिन हमारी फिटनेस के लिए जाती है गाड़ी, दूसरे दिन वो डिम्ड बंद कर दिया जाता है, जीपीआरएस ख़त्म। हमारी गाड़ी कहाँ गई कहाँ नहीं गई कोई पता नहीं। हमारी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है और हमने इनको जीपीआरएस के लिए मान के चलिए 1420 रुपये की पर्ची काटते हैं, प्लस सिम के लिए 580 रुपये इन्होंने लिया, वो एक्टिवेट साल भर के लिए करते हैं। लेकिन ये एक दिन के अलावा ये दूसरे दिन चालू नहीं रहती है। हमारी गाड़ी अगर कोई चोर उठा करके भी ले जाता है तो उस गाड़ी का कुछ पता नहीं चलता कहाँ गई, बशर्ते क्योंकि इनका डिम्ड वो चालू ही नहीं रहता। जब चालू नहीं रहता तो फिर आप पैसे किस बात के लेते हो भाई, ये तो बता दो। और आपके पास कौन सी गाड़ी है? सर मेरे पास वैगनार गाड़ी है, मैं ओला उबर में चलाता हूँ। और में हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पे आए? सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दों पे बात करी जाए तो यहाँ पर सरकार के मुद्दे अलग हैं और कंपनियों के मुद्दे अलग हैं। दोनों में ही मुद्दों पे हमको बात करें तो अलग अलग शिकायतें हैं दोनों से। सरकार से ये शिकायतें हम आपने बस लाइन में चालान काटने शुरू कर दिए। अब सवारी बैठी हुई है तो लेफ़्ट लाइन में अगर गाड़ी लाएंगे वहाँ रोकेंगे, आप उसमें चालान काट देते हो ड्राइवर का। और ड्राइवर का चालान इतना महंगा कर रखा है आपने, तो वो ड्राइवर कमाते ही 1500-1000 रुपये रोज़ के नहीं है। उसमें सीएनजी का खर्चा है, सब चीज़ का खर्चा निकाल के उसको 700-800 रुपये भी नहीं बचते, उसमें अब चालान भी भरेगा। अभी क्या यहाँ पे आपको यहाँ आने से समाधान हो जाएगा परिवहन विभाग मुख्यालय पे? आप सर उम्मीद लेके आते हैं, उम्मीदों पे अब कभी पूरी होंगी नहीं होंगी वो तो अब ऊपर जाने के बाद पता पड़ती हैं। अब गए हुए हैं वो हमारे जो भी प्रधान है वहाँ पर ऑफिस में गए हुए हैं, क्या बात होगी वो उनसे पता पड़ेगा। आज समाधान, जब तक समाधान नहीं होगा यहाँ से उठने वाले। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, टैक्सी ड्राइवर और ओला उबर ड्राइवर में, ऑटो ड्राइवर में, काली पीली और स्कूल कैब ड्राइवर हैं, जो कि अपने अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनके जो प्रतिनिधि हैं वो अंदर ऑफिस में गए हुए हैं, जैसे ही बाहर आते हैं पता चलेगा क्या अनिश्चितकाल धरना यहाँ पे लोग देने वाले हैं।